आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल यह 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। झारखंड के देवघर और बासुकीनाथ में लाखों भक्त बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में दर्शन के लिए आएंगे। सरकार ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। यहां श्रद्धालु गंगाजल चढ़ाते हैं और AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के लिए नया नाम तय करने में लगा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। बाबूलाल मरांडी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से ही नए अध्यक्ष की चर्चा है। जुलाई तक नए नेता की घोषणा की संभावना है। रामगढ़ में CCL के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के PF फंड में करोड़ों की हेराफेरी के मामले की जांच CBI करेगी। CBI की रांची शाखा ने 6 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि फर्जी खाते खोलकर PF फंड का गबन किया गया। पहले भी CBI ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। रेलवे बोर्ड ने जनरल कोटे के टिकटों पर वेटिंग जारी करने की बाध्यता समाप्त कर दी है। इससे ट्रेनों में अब नो रूम की समस्या में कमी आएगी। जनरल कोटे के 60% वेटिंग टिकट जारी होंगे। जब से नया नियम लागू हुआ है, धनबाद से खुलने वाली गंगा सतलज और LFP एक्सप्रेस में वेटिंग टिकट लेने में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ DDDH रही थी। कांग्रेस ने संथाल परगना में होने वाली पदयात्रा को झामुमो के साथ बेहतर तालमेल रखने के लिए स्थगित कर दिया। प्रदेश प्रभारी के राजू के निर्देश पर कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस की उपस्थिति को मजबूत करना था, लेकिन झामुमो की नाराजगी के बाद पार्टी आलाकमान ने तत्काल प्रभाव से इसे रद्द कर दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वे किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे हैं। राष्ट्रपति और कई नेताओं ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। पूरे झारखंड में उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है। धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलने वाली दक्षिण भारत की स्पेशल ट्रेनें अब सितंबर तक चलेंगी। रेलवे ने सावन और नवरात्रि को देखते हुए यह फैसला लिया है। रक्सौल चरलपल्ली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं, जिनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। रांची आरा और रांची गोड्डा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त कोच भी जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। रांची हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 8 सप्ताह में इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता बिमल कुमार ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मियों को कम वेतन दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। रांची में पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में झारखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों को स्वास्थ्य बीमा योजना का समुचित लाभ न मिलने का मुद्दा उठा। टाटा AIG इंश्योरेंस ने कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया, जिससे कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। बैठक में कई प्रमुख अधिकारी और एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। बांग्लादेश ने भारत के अडानी पावर के साथ अपने भुगतान विवाद को सुलझा लिया है। इससे बिजली आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। $437 मिलियन के रिकॉर्ड भुगतान से झारखंड के गोड्डा विद्युत उत्पादन संयंत्र से बिजली आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। इस भुगतान के साथ बांग्लादेश पर अब कोई बकाया नहीं है। रांची में ATS अदालत में अवैध हथियार मामले में चंदन साहू को जमानत मिल गई है। ATS समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई, जिसका लाभ चंदन साहू को मिला। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चंदन साहू पर जेल में रहते हुए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। झारखंड के पूर्व CM रहे चंपई सोरेन के 2 सहायकों की हथियार सहित गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। इन्हें गोड्डा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स में से सुधीर कुमार चंपई सोरेन के सोशल मीडिया का कामकाज देखता था। जाम से जूझ रहे रातू रोड को राहत मिलने वाली है। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले में भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था करें। श्रद्धालुओं को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। वे अच्छा अनुभव लेकर लौटें। भगदड़ की आपात स्थिति से निपटने की भी पुख्ता तैयारी रखें। बारिश के मौसम में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें।
झारखंड में 17 जून को मानसून की दस्तक के बाद से शुरू हुआ बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 6 जुलाई तक झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होती रहेगी। 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानें किन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भोगनाडीह में हूल दिवस पर हथियारबंद लोगों का संबंध चंपाई सोरेन से है। उन्होंने सवाल किया कि हथियार लेकर वे वहां क्या कर रहे थे, क्या हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश थी। भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश होगा और झामुमो ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। धनबाद और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की रुकावट दूर हो गई है। ये ट्रेन भुवनेश्वर से गुरुवार से और धनबाद से 4 जुलाई से फिर से शुरू होगी। रेलवे ने भुवनेश्वर से 31 जुलाई तक और धनबाद से 1 अगस्त तक चलाने की घोषणा की है। किराए में वृद्धि के कारण यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ज्योति शुक्ला ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परिषद ने काउंसलिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। परिणाम में पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। धनबाद से गया सूरत साप्ताहिक ट्रेन का विस्तार किया गया है, जिससे इसके समय सारणी में बदलाव हुआ है। धनबाद से यह ट्रेन अब रात 11:50 पर रवाना होगी। किराए में भी बदलाव हुए हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं में। गंगा दामोदर एक्सप्रेस से पटना जाने वाले यात्रियों को किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल गुरुवार को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मंत्री कल रांची के साथ ही गढ़वा में भी NHAI की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बजट कम है और नीट में रैंक भी काफी हाई है और सरकारी मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस स्कोर के साथ भी आपको झारखंड के बेहतरीन सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सावन के महीने में यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल के झारसुगुड़ा और राउरकेला स्टेशन से होकर गुजरेगी। ट्रेन 6 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगी, जिसमें जनरल स्लीपर और AC कोच उपलब्ध होंगे। ये ट्रेन दुर्ग और पटना के बीच 4-4 फेरे लगाएगी।